हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड। फोसिल्स का स्टडी कहा जाता है तो वो कहा जाता है पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। फोसिल्स के बारे में कुछ जान लीजिए कि फोसिल्स क्या होता है। तो फोसिल जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है, उसका हजारों लाखों वर्षों तक बॉडी का कोई भी पार्ट संरक्षित रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फोसिल्स कहते हैं। और ये जो फोसिल्स होता है ये ज़मीन में खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं और उसका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि ये जो हमें मिला हुआ है कोई भी बॉडी का पार्ट, ये जीव कैसा रहा होगा। ठीक है, तो उसका स्टडी करते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसका स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है, द साइंटिस्ट हु फाउंडेड पैलेंटोलॉजी इज। जीवाश्म विज्ञान की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक है तो वो कौन है, क्यूवियर हैं। ठीक है, पैलेंटोलॉजी क्या हुआ, यानी फोसिल्स का स्टडी करना हमारा पैलेंटोलॉजी कहलाता है और इसकी स्थापना करने वाले वैज्ञानिक कौन है, क्यूवियर हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है, इन द प्रोसेस ऑफ फोसिल्स फॉर्मेशंस सिंपल पार्ट आर डिस्ट्रॉय एंड द एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड विथ हेल्प ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट सच फोसिल्स आर कॉल्ड। इसमें देखिए आप लोग से क्या बताया गया है कि जीवाश्म बनने की प्रक्रिया जिसमें सरल भाग नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए जो कि क्या हुआ कि मर गया। अब मर जाने के बाद क्या हुआ कि इसके बॉडी का जो भी सरल भाग है वो क्या हुआ, जो सिंपल पार्ट है वो तो नष्ट हो गया। अब नष्ट हो गया तो वहाँ तो खाली स्थान बचेगा ना। अब वो जो खाली स्थान है वो किसके द्वारा भर रहा है, वो सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा क्या हो रहा है, भर जा रहा है। तो वो सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा भर करके एक हार्ड संरचना बना लेता है। जिस प्रकार से जो एनिमल्स होता है बिल्कुल उसी तरीके से वो हार्ड संरचना बना लेता है। तो ऐसे जीवाश्मों क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पेट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, पेट्रीफाइड फोसिल्स वो होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें पूछा गया है आप लोगों से, फोसिल्स आर फाउंड इन। जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो होते हैं यानी जो फोसिल्स होते हैं वे आप लोगों को इन आग्नेय रॉक्स हो गया या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, इन तीनों में पाए जाएंगे। लेकिन सबसे अधिकांश फोसिल्स आप लोगों को किसमें देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादातर फोसिल्स आप लोग को सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है आप लोगों से, फोसिलाइज्ड पार्ट ऑफ फिशेस डिकार्डेड बाई एनिमल्स आर कॉल्ड। जंतुओं द्वारा त्यागे गए मल के जीवाश्म अंश कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं, कोप्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, ये कोप्रोलाइट्स जो होते हैं ये इसमें जो फोसिल्स होते हैं वे कैसे होते हैं, यानी कोई भी जंतु हो गया वो क्या हुआ कि जो अपना मल त्याग किया है तो उसका जो मल है यानी जो उसका फिशेस है वो क्या हो जाए, फोसिलाइज्ड हो जाए, वो लाखों हजारों वर्षों तक क्या हो जाए कि उसी प्रकार से पड़ा रहे। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसको देख करके हम उस एनिमल के डाइट का पता लगा सकते हैं कि ये जो भी एनिमल्स जिसका भी ये फिश है वो जो होता है वो क्या खाता रहता होगा। ठीक है, तो उसके डाइट का पता लगाया जा सकता है कोप्रोलाइट फोसिल्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है, हुज फोसिल्स विल बी फॉर मोस्ट सक्सेसफुल एमोंग द फॉलोइंग। निम्न में से किसके जीवाश्म सफलतापूर्वक बनेंगे। तो किसके जीवाश्म सफलतापूर्वक बनेंगे, जो हार्ड पार्ट होता है ना बॉडी का, जो भी हार्ड पार्ट होता है उसके जीवाश्म आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो हार्ड पार्ट नहीं होता है उसके जीवाश्म आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए स्किन है ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि जो बैक्टीरिया होगा इसको खत्म कर देंगे, आउटर ईयर को भी और हार्ट को भी। और ये जो टीथ है ये क्या है, ये हार्ड पार्ट है। तो इसका जो होता है फोसिल्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सभी एनिमल्स के फोसिल्स आप लोग को देखने को ही मिले। ठीक है, बहुत ही कम एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके फोसिल्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। लेकिन अधिकांश क्या होता है कि जो हार्ड पार्ट होते हैं इन्हीं के फोसिल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें पूछा गया है, अ फोसिल्स अस। जीवाश्म होता है तो जीवाश्म क्या होता है, बायोलॉजिकल रिमेन्स होता है ऑफ द पास्ट, यानी अतीत का जैव अवशेष होता है। अतीत यानी जो बीता हुआ कल हुआ, जो पहले जो भी एनिमल्स रहते थे उनका जो बॉडी का पार्ट आप लोगों को मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, फोसिल्स कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें पूछा गया है, इफ द मोल्ड कैविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फिल्ड विथ मिनरल्स मटेरियल्स व्हाट विल बी द रिजल्ट। यदि किसी जीव का साँचा गर्त में खनिज पदार्थ भर जाए तो जो परिणाम होगा वह है। ठीक है, ये देखिए आपको क्या बताया है, जो खाली स्थान होता है ना उसको क्या कहा जाता है, जो भी खाली स्थान होता है उसको कहा जाता है मोल्ट कहा जाता है। ठीक है, हमने आप लोगों को कास्ट एंड मोल्ट के बारे में बताया था। तो खाली स्थान को क्या कहा जाता है, मोल्ट कहा जाता है। अब इसमें क्या हो जाए कि मिनरल्स आकर के डिपोजिट हो जाएं। जब इसमें आकर मिनरल्स जब आकर के डिपोजिट हो जाते हैं तो वो बिल्कुल उसी एनिमल्स की तरह ही क्या बना लेता है कि हार्ड संरचना बना लेता है। तो अब उस संरचना को क्या
कहा जाता है, कास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, कास्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें पूछा गया आप लोग से फोसिल्स इज, फोसिल्स है तो जीवाश्म क्या होता है, जो जीवाश्म होते हैं ये होते हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, विलुप्त जीवों के अवशेष, यानी जो पहले के जीव रहते थे वे मर गए, अब मर गए तो उनके फोसिल्स हमें प्राप्त हो गए। जैसे कि डायनासोर का पता कैसे हुआ, क्या डायनासोर को किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उनके जो है जीवाश्म यानी फोसिल्स हमें प्राप्त हुए, जिससे कि हमें पता चला कि जो डायनासोर है वो ऐसा होता होगा। ठीक है, लेकिन अब तो वो पृथ्वी पे है नहीं, लेकिन इससे हमें क्या हो, जो विलुप्त जीव होते हैं उनके बारे में हमें क्या होता है, पता चलता है। तो उनके अवशेष ही हमारे क्या कहलाते हैं, फोसिल्स कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है द एज ऑफ फोसिल्स इज डिटरमाइंड बाय, जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। तो जो जीवाश्मों की आयु होती है वो आप लोग का रेडियोधर्मी कार्बन की मात्रा से ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कार्बन के आइसोटोप लिए जाते हैं। आपने 3 आइसोटोप पढ़े होंगे कार्बन के, C12 होता है, C30 होता है एंड C होता है 40 होता है। ठीक है, 3 आइसोटोप पढ़ेंगे। आइसोटोप का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जिसमें जो प्रोटॉन की संख्या आप लोगों की तीनों में सेम देखने को मिलेगी, लेकिन जो इसके न्यूट्रॉन की संख्या होती है इन तीनों की डिफरेंट रहेगी, तो वो क्या होता है, आइसोटोप होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन 40 को लेते हैं और इसकी मात्रा से हम बताते हैं कि ये जो जीवाश्म है ये कितना पुराना हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें आप लोग से पूछा गया है फोसिल्स फॉर्मेशन इज, फोसिल्स फॉर्मेशन है तो फोसिल फॉर्मेशन क्या होता है, ये जो होता है ऑर्गेनिज्म बरीड बाय नेचुरल प्रोसेस, एज जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा दफन जीव, कोई भी जीव जैसे कि वो पृथ्वी के अंदर दफन हो गया नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, तो उससे क्या होता है कि वो फोसिल्स में परिवर्तित हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है अब फोसिल्स इज, वही क्वेश्चन है फोसिल्स क्या होता है, तो फोसिल्स क्या होता है, बायोलॉजिकल रिमेन्स होता है ऑफ द पास्ट। ठीक है, यानी अतीत का जैव अवशेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनचेंज फोसिल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अपरिवर्तित जीवाश्म प्राप्त होते हैं। तो अपरिवर्तित जीवाश्म कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म मरा, ठीक है, जैसे कि यदि आप बर्फ से देखें पहले, तो जहाँ पे हमेशा बर्फ पड़ती है वहाँ पे कोई भी एनिमल्स है वो उसी जगह खड़ा है और हमेशा बर्फ उसके ऊपर पड़ती जा रही, उस बर्फ में वो दब जाता है और मर जाता है, फिर भी वो हमेशा बर्फ वहाँ पे पड़ता ही चला जा रहा है, तो वो एनिमल्स बिल्कुल सेम टू सेम जैसा है, बिल्कुल उसी जगह वैसा ही क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा और उसका बॉडी जो होता है नष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया जो है नहीं पहुँच पाएंगे, तो वो बॉडी का जो होता है वो अनचेंज होगा। एंड एम्बर में देखिए, एम्बर में कैसे होता है, तो हमने आप लोग को पढ़ाया था इसमें कि जो रेजिन होता है, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं जैसे पाइनस हो गए कोनिफेरस के प्लांट में, तो उसमें क्या होता है कि वो स्टिकी सा लिसलिसा सा क्या होता है पदार्थ छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट हो गया वो जा करके उसमें फंस जाए और फंसने के बाद क्या हो जाता है कि वो चीज़ हार्ड हो जाती है, तो वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पहुँच पाते हैं, तो उस एनिमल को भी ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो वो भी क्या होता है कि फोसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका भी बॉडी क्या होता है अनचेंज ही रहता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो असफाल्ट होता है इसका भी होता है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबव रहेगा। ठीक है, कि इनके द्वारा जो भी फोसिल्स बनते हैं, चाहे बर्फ में देख ले, चाहे एम्बर में देख ले, चाहे जो असफाल्ट है इसमें देख ले, इनके जो भी फोसिल्स मिलते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिस्ट्रॉय नहीं हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कपल्ड में हैव क्लोजली रिलेटेड ब्लड, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका रक्त आपस में निकट संबंधित हो सकता है, तो ये किसका हो सकता है, हॉर्स एंड डंकी का है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप लोग को पता होगा कि इन दोनों को हाइब्रिडाइज करवा करके म्यूल बनाया गया है। ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया, हाइब्रिडाइज कराया गया और म्यूल बनाया गया है। इसमें क्या किया गया कि जो डंकी है डंकी को लिया गया है और जो फीमेल हॉर्स होती है उनको लेकर के इनका मेटिंग करवाया गया, इनको हाइब्रिडाइज करवाया गया है और इससे जो होता है कि म्यूल बना हुआ है। तो ये जो होते हैं एक दूसरे के, इनके जो ब्लड होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है फोसिल्स वेयर मोस्टली अब्सेंट इन महाकल्प। ठीक है, जो महाकल्प होते हैं इसमें किस प्रकार के फोसिल्स अब्सेंट होते हैं, तो जो इन आर्कियोजोइक फोसिल्स होते हैं ये क्या होते हैं महाकल्प में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है फोसिल्स एग्जांपल्स ऑफ एंशिएंट एलिफेंट इज, एंशिएंट एलिफेंट का आप लोग से फोसिल्स के बारे में पूछा गया है। तो एंशिएंट एलिफेंट जो थे वो क्या है, वो अनचेंज फोसिल्स हैं। क्यों, क्योंकि जो एंशिएंट एलिफेंट्स का फोसिल्स हमें प्राप्त हुआ है कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बर्फ की जगह। तो जो हमने आप लोग को पीछे ही बताया कि बर्फ में जो भी फोसिल्स मिलेंगे वो बिल्कुल अनचेंज रहेंगे, उनके बॉडी में किसी भी प्रकार का आपको चेंज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अनचेंज फोसिल्स होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है इन विच फोसिल्स आर
सबस्टांस प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ क्रिएचर लाइक रेप्टाइल्स एंड फिशेस प्रिजर्व। किस जीवाश्म के सरीसृपों व मछलियों जैसे जीवों की आंतों में उपस्थित पदार्थों का परीक्षण होता है? तो ये आप लोग देखेंगे तो ये कोप्रोलाइट में होता है, क्योंकि हमने आप लोग को बताया कि इसमें क्या होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनके फिशेस को लिया जाता है उससे, और हमें क्या पता चलता है, उनकी डाइट का पता चलता है कि जो भी ये एनिमल जिसका ये फिश है वो क्या खाता था पहले, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। तो इसका सही ऑप्शन है कोप्रोलाइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोग से पूछा गया है फोसिल्स ऑफ द फुटप्रिंट ऑफ एनिमल्स एंड फिन्स ऑफ फिश आर। जंतुओं के पद चिन्ह तथा मछलियों के पंखों के चिन्ह के रूप में मिलने वाला जीवाश्म है, तो वो क्या है, वो है कोइनेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपसे पूछा गया द मेथड ऑफ फोसिल्स फॉर्मेशन। ये फोसिल फॉर्मेशन का मेथड है। तो फोसिल फॉर्मेशन या तो आप जो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने आप लोग को बताया, आप जब पेट्रिफिकेशन फोसिल्स में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसके द्वारा भी हो सकता है या फिर इनफिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो बोथ एंड विद ये रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है हाउ मेनी टाइप फोसिल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन के बेसिस पे फोसिल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिजर्वेशन के बेसिस पे यदि फोसिल्स देखेंगे तो ये 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल स्टडी इज पॉसिबल। निम्नलिखित में से किसके आंतरिक अध्ययन होना संभव है? तो जो आप लोगों को पेट्रीफाइड फोसिल्स यहाँ पे लिया गया है, पेट्रीफाइड फोसिल्स जो होता है इसका आप एक्सटर्नल स्टडी भी कर सकते हैं और इसका इंटरनल स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है फ्रॉम विच ईरा वेयर द फर्स्ट फोसिल्स ऑफ हाइरेकोथेरियम, या फिर इसका दूसरा नाम है इयोहिप्पस फाउंड। हाइरेकोथेरियम या फिर इयोहिप्पस के जीवाश्म किस युग में प्राप्त हुए? तो ये आप लोग को इयोसीन युग में ये आप लोग को देखने को मिलते थे। अब कुछ आप लोग इसके बारे में जान लीजिए कि ये होते क्या है। तो ये सबसे जब आप हॉर्स का जो होता है इवोल्यूशनर के बारे में देखेंगे, इसके फोसिल्स किस प्रकार से प्राप्त हुए, तो सबसे पहले आप लोगों को देखेंगे तो इयोहिप्पस देखने को मिले थे। इयोहिप्पस से कुछ इवोल्यूशंस हुआ था, आप लोग के मीसोहिप्पस आए, मीसोहिप्पस से आप लोग के आए मेरिचिपस आए, उसके बाद आए थे हमारे पिलोहिप्पस आए थे, पिलोहिप्पस के बाद आप लोग के इक्वस आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इवोल्यूशन के दौरान इस प्रकार से आए और इनके फोसिल्स इसी प्रकार से हमें प्राप्त हुए थे। तो इसमें आप लोग से सबसे पहला पूछा गया है जो इयोहिप्पस है इसके बारे में या फिर हाइरेकोथेरियम के बारे में पूछा गया है। तो हाइरेकोथेरियम क्या होता है? हाइरेकोथेरियम देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बिल्कुल डॉग लाइक ये होता है, और ये जो होते हैं कि प्लांट्स को खाने का काम करता था, और इसके यदि आप पैर में देखेंगे ना तो कई पंजे हुआ करते थे, जिसके वजह से ये क्या होता था कि जंगल में जो जंगली वातावरण होता है उसमें रहने योग्य ये रहता था, ठीक है। तो ये सबसे प्रिमिटिव है, देख रहे हैं ना, ये सबसे प्रिमिटिव है, सबसे पहले आया था। और इस समय यदि आप देखेंगे इस प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आप लोग को इक्वस जो होते हैं, जो हॉर्स होते हैं वो इक्वस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आप लोग से पूछा गया है विच हॉर्स हैड कोहिसंड फिट लाइक अ डॉग। कुत्ते जैसे गद्दीदार पैर किस घोड़े के थे? तो जो कुत्ते जैसे गद्दीदार पैर थे वो लोहिपस के थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माउंटेन हाउसीज। माउंटेन यानी पहाड़ी घोड़े होते हैं, तो वो जो पहाड़ी घोड़े होते हैं वे जो होते हैं वे कौन है? वो है ओरोहिप्पस। जो ओरोहिप्पस है ये क्या है? ये पहाड़ी घोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोसिल्स इन द इवोल्यूशंस ऑफ द हॉर्स वाज। घोड़े के विकास में पहला जीवाश्म था, तो घोड़े के विकास में सबसे पहला जीवाश्म क्या होगा जो सबसे पहले आया होगा? तो वो कौन सा है? हमने आप लोग को बताया था इयोहिप्पस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था? हाइटेकोथेरियम, ठीक है। और इसके बाद क्या आया था? मीसोहिप्पस आया। मीसोहिप्पस के बाद आपका मेरिचिपस आया, उसके बाद पिलोहिप्पस आया, उसके बाद इक्वस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है इन विच एरा वेयर द फर्स्ट फोसिल्स ऑफ मीसोहिप्पस फाउंड। मीसोहिप्पस के जीवाश्म किस युग में प्राप्त हुए थे? देख लीजिए यहाँ पे मीसोहिप्पस दिया है, तो आप लोग को इससे पहले हमने क्या बताया था? इयोहिप्पस के बारे में बताया था। इयोहिप्पस के बाद आप लोग का आया था मीसोहिप्पस आया था, ठीक है। तो मीसोहिप्पस जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इयोहिप्पस जो छोटे छोटे डॉग लाइक रहते थे, इससे ज़्यादा डेवलप ये होते हैं हमारे मीसोहिप्पस। ये किस एरा में आप लोग को देखने को मिलते थे? तो ये आप लोग को पेलियोलाइन एरा में आप लोग को देखने को मिलते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है इन विच एरा वेयर द फोसिल्स ऑफ
चिपस फाउंड, यानी मेरी चिपस के जीवाश्म किस युग में प्राप्त हुए, ये भी दे दिया। तो आप लोग का सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले आया था इयोहिपस आया, इयोहिपस के बाद आप लोग का आया मीसोहिपस आया, मीसोहिपस के बाद आप लोग का आया था क्या, मेरीहिपस आया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉसिल देखने को मिला है, उसके बाद इसका देखने को मिला है, उसके बाद इसका देखने को मिला था। तो जो मेरीचिपस है ये जो होता है किस एरा में आप लोगों को देखने को मिलता था, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता था मायोसीन एरा में। ठीक है, ये मायोसीन एरा में देखने को मिलता था। और ये जो मेरीचिपस है ना, ये अपने पूर्वजों से बहुत ही बड़ा होता था। जैसे कि इसके पूर्वज क्या हुए, मेरीचिपस ये है, मेरीचिपस के पूर्वज क्या हुए, आप लोग के जो इयोहिपस हो गया और जो यहाँ पे मीसोहिपस हो गया, ये दोनों इसके पूर्वज है। तो इन दोनों की अपेक्षा है जो ये मेरीचिपस है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था इन दोनों की अपेक्षा और बहुत ज़्यादा मजबूत होता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है फॉसिल्स ऑफ प्लियोहिपस वेयर फाउंड इन, जो प्लियोहिपस के जीवाश्म प्राप्त थे। तो जो प्लियोहिपस के जीवाश्म है ये आप लोग को इन प्लियोसीन एरा में देखने को मिला था। द मॉडर्न हॉर्स वाज डेवलप इन, मॉडर्न हॉर्स जो होता है आधुनिक घोड़े डेवलप हुए हैं। तो जो मॉडर्न हॉर्स यानी आधुनिक घोड़े हैं ये किस एरा में आप लोगों को देखने को मिले हैं, तो इन प्लास्टोलाइन एरा में आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। और ये जो मॉडर्न हॉर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इसका क्या होता है कि इसको इक्वस जो होता है इक्वस भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमने आप लोग को सबसे लास्ट में बताया कि सबसे पहले इसोहिपस आए, उसके बाद मीसोहिपस आए, उसके बाद मेरीचिपस आए, उसके बाद प्लियोहिपस आए, उसके बाद क्या आए थे, इक्वस आए थे। तो इक्वस क्या है, ये मॉडर्न हॉर्स कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है द नेम ऑफ द मॉडर्न हॉर्स, मॉडर्न हॉर्स का नेम क्या है, तो हमने आप लोग को क्या बताया, मॉडर्न हॉर्स का नेम क्या है, इक्वस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉसिल्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड, फॉसिल्स फॉर्मेशन प्रोसेस क्या कहलाता है। ठीक है, तो फॉसिल्स फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है उसको कहा जाता है फॉसिलाइजेशन, यानी जीवाश्म बनने की प्रक्रिया हमारा जीवाश्मीकरण कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है फॉसिल्स रेजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो फॉसिल्स रेजिन है ये किससे ऑब्टेन होता है, तो ये पाइनस सक्सिनिफेरा से ऑब्टेन होता है। अब ये रेजिन क्या होता है, हमने आप लोग को जब फॉसिल्स के टाइप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि रेजिन जो होता है ये कोनिफेरस के जंगलों में जो जैसे कि पाइनस के प्लांट्स थे तो उससे क्या निकलता है, एक स्टिकी सा सबस्टांस निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिन कहते हैं। वही जब उसमें इंसेक्ट फंस जाते हैं और वो हार्ड हो जाता है तो उसको हम एम्बर कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉसिल्स इन विच माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द बॉडी आर फाउंड इज कॉल्ड, ऐसा जीवाश्म जिसमें शरीर का सूक्ष्म विवरण प्राप्त होता है कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हिस्टोमेटास्टेसिस कहते हैं। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा जिस भी टॉपिक से आप लोग को वीडियो चाहिए।